लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ग्रैंड JBR में LMA वार्षिक पुरस्कार 2026 और एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा का हुआ आयोजन। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित उद्यमिता पुरस्कार विस्तार समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नरेंद्र भूषण, ACS गवर्नमेंट UP प्रेसिडेंट LMA व अनूप चंद्र पांडे, पूर्व चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपांशु सिंह है। मूल रूप से मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, बट मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई है और लगभग 15 साल से मैं एडटेक, AI और पॉलिसी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। सर, आप किन किन मुद्दों से चर्चा यहाँ पे की गई है और गवर्नमेंट से आप क्या करना चाहिए? फिर सर सर, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, किन किन विषयों पे, लाइक जैसे शिक्षा, AI? अच्छा, ठीक है। सो आज जो बेसिकली चर्चा थी, आप देखेंगे इसके पहले एक पैनल डिस्कशन भी था, उस पर रेजिलियंस के बारे में बात की गई। आई थिंक वो एक जो वर्ड है रेजिलियंस, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर उस हिसाब से देखें तो भारत काफ़ी बेहतर स्थिति में है बाकी देशों के कंपैरिजन में, कि हम लोग जो है काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट सरकार की तरफ से हो रहे हैं। और सिमिलर सिचुएशन कोविड में देखने को मिली थी, जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं कि ह्यूमंस बड़े रेजिलियंट होते हैं। और आज AI प्लस रेजिलियंस के बारे में बात हुई कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होती चली जा रही है, क्या कुछ जॉब्स जाएंगे या कुछ जॉब्स रहेंगे, तो कैसे हम उसको लेके कैसे बेटर अडैप्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। उसके अलावा आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को देख के कि जो LMA ने अवार्ड्स दिए हैं वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिए हैं, बट एग्रीकल्चर की फील्ड में भी FPOs को दिया गया है। तो वो एक काफ़ी प्रोत्साहन अगर आप देखें पूर्ण बात है, और उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है किसानों को कि वो नई नई टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट AI का यूज़ इस समय एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब जो मुद्दे थे LMA में आज जो उनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और अवार्ड सेरेमनी इस पर चर्चा। जमीनी स्तर पर सर गवर्नमेंट से आप क्या चर्चा करना चाहेंगे सर? ज़मीनी तरफ पे सरकार, देखिए सरकार अपनी तरफ से देखिए काम करती रहती है, क्योंकि मैं खुद भी अगर मैं बोलूँ तो मेरी तरफ से फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं पॉलिसी की फील्ड में खुद ही काम करता हूँ। बट मैं एक चीज़ आई थिंक आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सरकार आपको बता नहीं सकती, लेकिन सरकार बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रही होती है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में पता नहीं रहता है। जैसे कोविड का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आपको नहीं पता कि कितने माउंटेन्स मूव करने पड़े थे लोगों को बचाने के लिए, वो शायद लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ भी ऐसी होती हैं कि उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको ब्यूरोक्रेट को भी उसको ले जाने के लिए आगे वो शायद लोग नहीं जानते। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा भागीदारी की ज़रूरत है, लोगों को अपने मतलब सरकार से सवाल भी पूछें, लेकिन खुद भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ सवाल ना पूछें। की तरफ से आपको बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2026 दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनको उनकी गोल्डन जुबली के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। और इसके साथ ये भी कहेंगे कि जिस छोटी सी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई थी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाया जाए और यूपी को एक एग्जाम्पल स्टेट के तौर पे रखा जाए, जिससे हम रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें टेक्सटाइल वैल्यू चेन के तौर पे, तो उसको रिकॉग्निशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने कैसे प्रयास किया, कैसे ये ख्याल आया आपको अचीव करने का? मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है NIFT दिल्ली से, तो काम तो यही आता था, लेकिन कोविड के दौरान जब ये देखा कि बहुत सारे लोग जो सूरत, लुधियाना, दिल्ली, NCR जैसे क्षेत्रों में काम करते थे, रहने वाले इधर के थे, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच साइड के, तो उनको जब वापस भेज दिया गया ऐसी महामारी के दौरान, तो उनको समझ में आया कि अपने घर के पास अगर जॉब मिल जाए, अपने घर के पास काम करने का मौका मिल जाए, तो वो कितनी बड़ी उनके लिए ये संभावना पैदा कर सकती है। तो उन्हीं लोगों को साथ में लेके एक छोटी सी यूनिट शुरू करी और आज आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ फैशन के लिए करीब 40-50 हज़ार गारमेंट्स हर महीने बना रहे हैं। और क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? सर देखिए, जब आप बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि परिवार में भी समझने वाले थोड़े कम होते हैं कि आप नौकरी छोड़ के या आप एक US बेस्ड होम फैशन के डिज़ाइनर की जॉब को छोड़ के अपने गांव में क्यों बसना चाहते हैं और गांव में क्यों काम करना चाहते हैं। तो वो एक माइंडसेट का चेंज था, लेकिन धीरे धीरे करके वो चैलेंज भी अब तो सभी साथ में हैं, अब सभी को अच्छा लगता है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पाठक है और मैं ग्रीनवेयर फैशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ।